करते हैं एस एफ जी फॉर माइमो सिस्टम। सो एस एफ जी फॉर माइमो सिस्टम इज अगेन वेरी इजी कि अब आपको जो है वो मेसन्स गेन रूल के साथ लगा के आपने ट्रांसफर फंक्शन फाइंड आउट करना है फॉर ईच इनपुट एंड आउटपुट पेयर। ओके, सो बिल्कुल उसी तरह जिस तरह से हमने पहले माइमो सिस्टम के ट्रांसफर फंक्शंस देखे हैं, और जिस तरह से हम माइमो ट्रांसफर फंक्शन को मल्टीपल सिंगल इनपुट सिंगल आउटपुट सिस्टम्स में ब्रेक डाउन करते थे, सेम हमने केस ब्लॉक डायग्राम के केस में भी देखा है। तो उस तरह से हम इसको लेके चलेंगे। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास ये प्रॉब्लम है, सो यहाँ पे अब आप देख सकते हैं कि दो इनपुट्स हैं R1 ऑफ एस एंड R2 ऑफ एस, और दो आउटपुट्स हैं Y1 और Y2। so in total we will get four transfer functions here: Y1 over R1, so T11, and Y2 over R1, that will be T21। इसी तरह से Y1 over R2, that will be T12, and Y2 over R2, that will be T22। So these four transfer functions will be resulting here in this SFG। सो इन चार ट्रांसफर फंक्शंस को हम फाइंड आउट करें। एंड अगेन द मेथड इज वेरी सिंपल कि जिस आउटपुट और जिस इनपुट की को लेके आप चल रहे हैं, फॉर एग्जांपल अगर आप T11 फाइंड आउट कर रहे हैं, सो T11 के केस में Y1 और R1 ही होगी हमारे पास। तो इन दैट केस R2 की ब्रांच को भी आप डिलीट कर दें और Y2 की भी ब्रांच को डिलीट कर दें, और तब जो आपके पास रिमेनिंग SFG बनती है, इसको आप एज ए सिंगल इनपुट सिंगल आउटपुट सिस्टम जो आपने अभी किया है उस मेथड के थ्रू आप इसका कंप्लीट ट्रांसफर फंक्शन फाइंड आउट कर लें यूजिंग मेसन्स गेन रूल। सो फॉर एग्जांपल हेयर यू सी, जिस तरह से मैंने आपको बताया, तो फॉर T11 Y1 और R1 ही आ रही हैं, और फॉर T21 Y2 और R1 को ही सिर्फ लेके चलेंगे। तो इस केस में इनके ट्रांसफर फंक्शंस इस तरह से निकलेंगे। सो Y1 ओवर R1, अब T11 के केस में हम देखें तो हमारे पास जो सा वो दो ही पाथ्स हैं, एक पाथ ये है एंड सेकंड पाथ इज दिस वन। ओके, सो ये ही दो पाथ्स हैं, और तभी ये दो पाथ्स हमारे पास आ रहे हैं। फॉर एग्जांपल दिस इज द पाथ 1 एंड दिस इज पाथ 2 हियर। सो ये सबसे पहले जो टॉप वाला है S ओवर S प्लस 2, दिस इज P1, और ये जो नीचे से होके जा रहा है दैट इज P2। साथ इनके को फैक्टर्स हैं, दिस इज डेल्टा 1 और दिस इज डेल्टा 2। ये P2 है और ये P1 है पाथ गेन। ओके, एंड डिनोमिनेटर में हमारे पास जो है वो डिटर्मिनेंट है पूरी SFG का। ओके, सो इस तरह से आप लेके चलेंगे, और यहाँ पे हमारे पास आप देख रहे हैं दो ही लूप्स हैं। तो एक फर्स्ट लूप यहाँ पे बन रहा है ऊपर, और एक जो है वो इसी में ही कंप्लीट लूप बनेगा, जिसको आप यहाँ पे भी देख सकते हैं। सो दिस इज द कंप्लीट लूप। सो यहाँ पे दो ही लूप्स हैं, दोनों टचिंग लूप्स हैं। सो इस हिसाब से हमारा जो डिटर्मिनेंट है दैट विल बी वेरी सिंपल, बिकॉज हमारे पास जो सा वो दो पेयर जो सा वो नॉन टचिंग के नहीं बन सकते। सो डिटर्मिनेंट विल बी ओनली 1 माइनस L1 प्लस L2। ओके, सो दिस इज L1 एंड दिस इज L2। तो माइनस साइन को अंदर हमने दोनों लूप्स के साथ मल्टीप्लाई किया है। सो 1 माइनस L1 एंड होल प्लस L2। लेकिन अगर आप माइनस को अंदर ऑपरेट करें सो दैट विल बी 1 माइनस L1 माइनस L2। ओके, सो दिस इज द डिटर्मिनेंट। सो दैट्स हाउ वी विल फाइंड द फर्स्ट ट्रांसफर फंक्शन T11। अब डिटर्मिनेंट में आपने देखा तो जब भी आप को फैक्टर्स निकालेंगे, यहाँ पे एक और पॉइंट आप जेन में रख सकते हैं, डेल्टा 1 और डेल्टा 2 को फैक्टर्स जब आप फाइंड आउट करेंगे, सो डेल्टा 1 और डेल्टा 2 या तो डेल्टा के इक्वल हो सकते हैं या इससे कम होंगे, इससे बड़े नहीं हो सकते। ओके, सो क्योंकि डेल्टा 1 डेल्टा 2 विल बी द सबसेट, आप कह सकते हैं दैट विल बी द सबसेट ऑफ डेल्टा। ओके, सो यहाँ पे हमने देखा कि दो ही लूप्स हैं और दोनों दोनों पाथ के साथ जो सा वो टचिंग है, सो दैट्स व्हाई को फैक्टर्स आर ओनली लेफ्ट वन इन बोथ केसेस। सिमिलरली आप T21 को देखें तो T21 के केस में जो सा वो यहाँ पे हमारे पास एक ही पाथ एग्जिस्ट करता है आउटपुट की तरफ जाने का, सो दैट इज दिस वे। सो ये एक ही पाथ हमारे पास है टू गो टूवर्ड्स आउटपुट। ओके, सो दैट इज ओनली P1। एंड यहाँ पे भी आप देखें कि जब आप T21 के केस में भी अगर आप डिटर्मिनेंट लेंगे तो दैट डिटर्मिनेंट इज सिमिलर टू द
फर्स्ट वन। सो T11 के केस में जो डिटर्मिनेंट था वही डिटर्मिनेंट यहाँ पे भी आ रहा है। सो बोथ डिटर्मिनेंट्स आर द सेम। सो ये चीज़ आप जहन में रखें कि जब भी आपके पास मल्टीपल इनपुट और मल्टीपल आउटपुट सिस्टम आएगा, सो इन दैट केस डिटर्मिनेंट विल बी द सेम फॉर ऑल ट्रांसफर फंक्शंस। सो चारों ट्रांसफर फंक्शंस के लिए डिटर्मिनेंट सेम होगा, क्योंकि डिटर्मिनेंट इज ये डिटर्मिनेंट है सिग्नल फ्लो ग्राफ का। सो पूरे सिग्नल फ्लो ग्राफ का ये डिटर्मिनेंट होगा जो कंप्लीट आपके पास यहाँ पे एस एफ जी आ रही है इसका। सो इन दैट केस डिटर्मिनेंट में हमने देखा कि डिटर्मिनेंट में सिर्फ लूप्स की बात होती है, यहाँ पे पाथ की बात नहीं होती। सो ब्रांचेस के चेंज होने से या ट्रांसफर फंक्शन के चेंज होने से आउटपुट और इनपुट की ब्रांचेस चेंज हो रही हैं, लेकिन लूप्स पे कोई इफेक्ट नहीं आता। सो इन डेल्टा वी ओनली कंसिडर द लूप्स। ओके, इसमें सिर्फ लूप्स ही चल रहे हैं और पाथ का कोई इफेक्ट नहीं है। सो दैट्स वाई आप कोई भी चारों में से ट्रांसफर फंक्शन निकालें, डेल्टा विल बी द सेम फॉर ऑल। ओके, सो डिटर्मिनेंट इज सेम फॉर all transfer functions. Okay, so for all TFs determinant will be the same. Okay, because के ये सिर्फ लूप्स पे डिपेंड कर रहा है, पाथ के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा, पाथ कौन सा वो डिटर्मिनेंट में नहीं आ रहा है। हाँ, जब आप को फैक्टर्स की बात करते हैं, सो डेल्टा वन, डेल्टा टू, डेल्टा थ्री, जितने भी, सो दीज आर डिपेंडेंट अपॉन पास। सो इनके केस में जो सा वो ये डिफरेंट होंगे हर ट्रांसफर फंक्शन के अंदर। दैट कुड बी अ डिफरेंट T11 के अंदर ये डिफरेंट हो सकते हैं, T21 के अंदर डिफरेंट हो सकते हैं, और ये भी डिफरेंट हो सकता है कि डेल्टा वन, डेल्टा टू, डेल्टा थ्री तीनों भी एग्जिस्ट करते हैं किसी ट्रांसफर फंक्शन में। हो सकता है कि किसी एक ट्रांसफर फंक्शन में सिर्फ एक ही कोफैक्टर एग्जिस्ट करे, जिस तरह से आपने यहाँ पे देखा है। तो T11 के अंदर डेल्टा वन, डेल्टा टू दोनों कोफैक्टर हैं बिकॉज दो पाथ्स हैं, और T21 के अंदर जो हम देखेंगे तो सिर्फ हमारे पास एक ही पाथ है, तो एक ही कोफैक्टर एग्जिस्ट करता है। सो इन चीज़ों को ज़हन में रखते हुए आप एस एफ जी को, माइमो एस एफ जी को सॉल्व करेंगे। सो इसी तरह से नेक्स्ट अगर हम T12 और T22 की बात करें, सो T12 के अंदर भी हम देखेंगे तो T12 के अंदर भी एक ही हमारे पास पाथ एग्जिस्ट करता है इनपुट से आउटपुट की तरफ जाने का। सो दैट्स वाई ओनली यहाँ पे हमारे पास एक ही कोफैक्टर होगा डेल्टा वन, बिकॉज वी हैव ओनली वन पाथ P1। एंड अगेन यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, द डिटर्मिनेंट इज द सेम एज प्रीवियस ट्रांसफर फंक्शंस। और इसी तरह से T2 में देखें तो T22 में भी हमारे पास एक ही पाथ जो है वो एग्जिस्ट करता है फ्रॉम इनपुट टूवर्ड्स आउटपुट। सो एक ही पाथ एग्जिस्ट कर रहा है, दैट इज P1 हेयर। सो ये P1 हो गया। अच्छा, यहाँ पे जो है, अब यहाँ पे आप देखें तो डेल्टा वन जो है को फैक्टर वन, वो वन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखेंगे दिस इज द पाथ। अब हम ओवरऑल लूप की बात करें, सो दैट लूप इज बेसिकली टचिंग दिस पाथ। सो इसको हम एक्सक्लूड कर देंगे। सो को फैक्टर के लिए सिर्फ हमने वो लूप्स लेने हैं जो कि पाथ के साथ नॉन टचिंग हो। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अगर मैं इसको L1 कह दूं तो लूप वन जो है वो इस पाथ के साथ नॉन टचिंग है। सो इस लूप को कंसिडर करते हुए हम अब इसका डिटर्मिनेंट लेंगे फॉर को फैक्टर। सो डेल्टा वन विल बी इक्वल टू वन माइनस L1। ओके, सो ये आप देख सकते हैं। सो दिस इज डेल्टा वन इज इक्वल टू वन माइनस L1। ओके, सो ये एक पॉइंट आपका देखने वाला है। सो को फैक्टर आपने देखा कि को फैक्टर, नंबर ऑफ को फैक्टर्स डिफरेंट भी हो सकते हैं हर ट्रांसफैक्टर में, ट्रांसफर फंक्शन में, माइमो के केस में, और उनकी वैल्यूज भी डिफरेंट हो सकती हैं बिकॉज दे आर डिपेंडेंट अपॉन द पाथ। और पाथ जो है वो इसमें हमेशा चेंजिंग होंगे हर ट्रांसफर फंक्शन में, क्योंकि इनपुट और आउटपुट हम डिफरेंट कंसिडर कर रहे हैं फॉर डिफरेंट ट्रांसफर फंक्शंस। So that's how you will solve the SFG for MIMO system to get all the transfer functions. So these are the problems of MIMO SFG. So यहाँ पे आप देख रहे हैं कि Y1, Y2 दो आउटपुट्स हैं और R1, R2, R3 तीन इनपुट्स हैं। So we will have 6 transfer functions here. So previous जिस तरह आपको अभी MIMO का दिखाया है उसी तरह से अब आप इस MIMO SFG को भी सॉल्व कर सकते हैं टू फाइंड आउट 6 ट्रांसफर फंक्शंस। एंड रिमेंबर कि हर ट्रांसफर फंक्शन के केस में, 6 के 6 ट्रांसफर फंक्शंस के केस में, determinant will be the same. So delta is same for
ऑल ट्रांसफर फंक्शंस। और बेसिकली आप ये देख रहे हैं कि हर ट्रांसफर फंक्शन में डिनोमिनेटर में डेल्टा ही होता है। तो कोई भी आप ट्रांसफर फंक्शन है तो न्यूमिनेटर में पार्ट्स और को फैक्टर्स हैं, बट डिनोमिनेटर इज डेल्टा। सो यहाँ पे आप इजीली कह सकते हैं कि जो डिटर्मिनेंट ऑफ एस एफ जी है हर ट्रांसफर फंक्शन के डिनोमिनेटर में आ रहा है। और जिस तरह से हमने देखा कि ट्रांसफर फंक्शन इज वाई ऑफ एस ओवर आर ऑफ एस, तो हमने यहाँ पे बात की थी कि जो ट्रांसफर फंक्शन का डिनोमिनेटर है दैट इज द मल्टीप्लायर ऑफ वाई ऑफ एस। सो एंड दैट मल्टीप्लायर पोलिनोमियल ऑफ वाई ऑफ एस इज कॉल्ड कैरेक्टरिस्टिक्स पोलिनोमियल। ओके, सो यहाँ पे डेल्टा जो है वो बेसिकली वाई ऑफ एस के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो डिटर्मिनेंट ऑफ एस एफ जी इज बेसिकली गिविंग यू कैरेक्टरिस्टिक्स पोलिनोमियल। सो डिटर्मिनेंट जो होगा एस एफ जी में वो कैरेक्टरिस्टिक्स पोलिनोमियल होगा इस पूरे सिस्टम का। सो ये हमेशा हर ट्रांसफर फंक्शन के केस में सेम होगा, क्योंकि ये ट्रांसफर फंक्शन के डिनोमिनेटर में आ रहा। तो आप सो एस एफ जी के केस में हर माइमो एस एफ जी के केस में हर ट्रांसफर फंक्शन का डिनोमिनेटर यही आएगा जो कि सेम होगा। नेक्स्ट, इस तरह से इस प्रॉब्लम में आप देखें तो यहाँ पे अब आपको अगर इनिशियल कंडीशन 0 हो और आपको आउटपुट की इक्वेशंस फाइंड आउट करनी है लैप्लास ट्रांसफॉर्म, सो यू हैव टू फाइंड आउट द लैप्लास ट्रांसफॉर्म्स ऑफ द आउटपुट। सो आपको y1 और y2 फाइंड आउट करनी है। इन इक्वेशंस को फाइंड आउट करना, y1 और y2 की लैप्लास ट्रांसफॉर्म्ड इक्वेशन फाइंड आउट करनी है फॉर गिवन सिस्टम इनपुट्स। सो इनपुट्स आपको ये गिवन है। सो बेसिकली यू हैव टू फाइंड आउट r1 ऑफ s, जो कि आप इसको लैप्लास लेके फाइंड आउट कर सकते हैं। और इसी तरह से R2 सिग्नल का लैप्लास लेंगे, सो you will get R2 of s. So you have the value of this R1 और R2 जो आपके पास यहाँ से लैप्लास लेने से निकल आएगी। देन y1 और y2 की इक्वेशन। सो y1 की अगर आप इक्वेशन देखें तो माइमो के केस में तो इसकी इक्वेशन थी दैट विज, अब यहाँ पे दो इनपुट्स हैं, सो दैट वाज t11 इंटू R1 प्लस t12 इंटू R2। इसी तरह से y2 की इक्वेशन हमारे पास क्या है, दैट इज t21 इंटू R1 प्लस t22 into R2. Okay, so you just have to find out t11, t12, t22 and t21। so ये चार ट्रांसफर फंक्शंस आप इस SFG को सॉल्व करके फाइंड आउट करेंगे। R1 और R2 आप मल्टीप्लाई करेंगे तो यू कैन गेट दी y1 and y2 Laplace transformed equations here। Okay, and these are the some practice problems from the book।